हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम उसी रिप्रोडक्शन का चैप्टर आगे ले जाते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सीड स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब सीड की जर्मिनेशन किस तरह होती है, उगना, कि जब वो उगता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन। ये हमारे साथ क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ सीड into seedling या small plant is called सीड जर्मिनेशन। देखो, सीड होता है, ठीक है ना। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें जो इनएक्टिव एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, इनएक्टिव क्या होती है हमारे साथ, ड्राई सीड है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होती है वो क्या होता है, इनएक्टिव। ठीक है, अब जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, मतलब क्या है, प्रॉपर टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है। ठीक है, तो क्या है, ये क्या हो जाता है, इसकी जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाती है। वो क्या जाती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, स्प्राउट या क्या होता है, यानी जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, उग आता है इनटू प्लांट। लेकिन ये होता किस तरह है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, जो माइक्रोपाइल है ऑफ सीड, जो छोटा पोर होता है, स्मॉल पोर एक साइड में होता है उसमें, ठीक है ना, स्मॉल पोर, उसमें क्या होती है, उसमें फर्स्ट वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो माइक्रोपाइल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल निकलता है। ठीक है, रेडिकल से रूट निकलती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जर्मिनेट रूट्स फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, अब जब ये रेडिकल से नीचे रूट निकल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर सीड कोड भी ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रस्ट फट जाता है, द सीड कोट, और फिर आगे उसको खुराक वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, नीचे से तो क्या हो जाता है, ऊपर से फ्रॉम प्लूम्यूल, फ्रॉम प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से क्या हो जाता है, जर्मिनेट, क्या उनसे निकलता है, उनसे स्टेम निकलती है, जो शूट होती है। ठीक है, या स्टेम है, ठीक है, या शूट है, ठीक है, वो निकल जाता है। ठीक है, और फिर प्लांट जो है वो मतलब वो पूरा बन जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह सीड से प्लांट का बनना क्या है, टू किस्म का है, टू टाइप्स का है, टू किस्म का है। ठीक है, एक को बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, दूसरे को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, क्या है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, टू टाइप्स है। ठीक है, एक है हमारे साथ क्या, हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन में हमारे साथ क्या होता है, कार्टिलीडन और सीड कोट को भी प्लूम्यूल अपने साथ ऊपर आउट अबव द ग्राउंड ले आता है। ठीक है ना, हाइपो का मतलब क्या है, अबव, जीएल का मतलब क्या है, ग्राउंड। ठीक है, तो इस जर्मिनेशन में, इन दिस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन या इन हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये क्या होता है, स्टेम या शूट ग्रोज फ्रॉम हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल ऑफ सीड। देखो हमने हाइपोकोटाइल पढ़ा है, वो नीचे होता है। ठीक है ना, जो हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था, ठीक है, सीड का हमारे साथ, ठीक है, उसमें हमने देखो, हमने देखा था कि हमारे साथ क्या है, ठीक है, हमारे साथ क्या है, ये प्लूम्यूल है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, एपिकोटाइल है, क्योंकि ये ऊपर है और एपिकोटाइल है। ठीक है, एम्ब्रियो का। ठीक है, हाइपो नीचे होता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये क्या है, रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल से तो डायरेक्ट क्या होता है, रूट्स निकलते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ जिस तरह ककुम्बर है, मेलन है, ठीक है, इस तरह के जो प्लांट हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल से, हाइपोकोटाइल एलांगेट्स, इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल ऑफ सीड ये क्या हो जाता है, ऑफ सीड, ये क्या जाता है, एलांगेट हो जाता है। एंड द cotyledons and seed coat brings above the ground। ये क्या करते हैं, देखो ना, नीचे से जब ये एलंगेट होगा, उनसे स्टेम बनेगा, तो नीचे से जब ये आएगा तो नीचे से अपने साथ कार्टिलीडन को भी और साथ साथ में सीड कोड का कुछ पोर्शन भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्या, एपीजियल जर्मिनेशन। इसको हम बोलते हैं क्या, एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसको हम एपीजियल जर्मिनेशन यानी अबव द ग्राउंड ये क्या करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हाइपोकोटाइल एलांगेट हो जाता है, ठीक है, और उनसे स्टेम निकलती है, तो अपने साथ ये रेडिकल और सीड कोट
बी अबव द ग्राउंड ले जाता है, तो इसको हम एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। हमारे साथ जो दूसरा है वो क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपी का मतलब अबव है। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या है, बिलो। जेल का मतलब क्या है, ग्राउंड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ककुम्बर, मेलन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ये देखो ना, नीचे से नहीं, यहाँ से एपिकोटाइल एलांगेट हो जाता है, ऊपर के पोर्शन से स्टेम निकलता है। ठीक है, तो अपने साथ कार्टिलिडन और यहाँ का जो सीड कोट है अबव द ग्राउंड नहीं ले जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या होती है, व्हेन द एपिकोटाइल एलांगेट, व्हेन द एपिकोटाइल elongates and form shoots and knot brings the cotyledon and seed coat above the ground and remain in below the ground। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। देखो ना, इजीली यहाँ से शूट निकल जाता है। ठीक है, अपने साथ सीड कोट को, अपने साथ कटिलिडन को ऊपर नहीं ले जाता है। ठीक है, तो इसको हम एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन ये को जो हमारे साथ एपीजियल जर्मिनेशन है, ये क्या है, ये हाइपोजियल था कि ऊपर के पोर्शन से जब स्टेम बनता है निकल जाता है। ठीक है, तो सीड कोट और कटिलिडन नीचे बिलो द ग्राउंड रह जाता है। लेकिन जब ये नीचे से निकलता है तो अपने साथ कटिलिडन को भी ऊपर ले जाता है और सीड कोट को भी। तो ये एपीजियल जर्मिनेशन है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हमारे साथ क्या हैं, बीन्स हो गया। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसके साथ वो कंडीशंस कौन से हैं जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये है कि हमने पढ़ लिया कि इसके लिए कटिलिडन का होना, एंडोस्पर्म का होना भी ज़रूरी है, ये तो ठीक है। लेकिन एक सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ और भी कंडीशन ज़रूरी है, फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि उसमें वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा जी, कंडीशंस necessary for seed germination। ठीक है, along with foods other conditions are
also necessary for seed germination in growth। ठीक है, उसमें हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर क्या है, वाटर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। फॉर सीड जर्मिनेशन किस तरह, देखो ना, ये क्या करते हैं, वाटर जो है ये एंटर होती है, एंटर थ्रो माइक्रोपाइल, जो छोटा सुराख होता है, ठीक है ना, सीड के अंदर, उसके थ्रू वाटर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ब्रस्ट करते हैं, ब्रस्ट द सीड कोट, एक तो ये है, और आल्सो एक्टिवेट द एंजाइम्स, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर दी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है ना। तो वो एंजाइम देखो ना, यानी जिस तरह रिस्पायरेशन है, ठीक है ना, तो उसमें एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं ताकि जो कटिलिडन में एंडोस्पर्म में खुराक है उसको रिस्पायर कर सके, उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके सीड को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ताकि उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, उसकी ब्रेक डाउन के लिए ये एंजाइम को भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे साथ क्या है, ये रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन टू ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल, ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी, आपके साथ जो सीड है उसको इस इब्तदाई दिनों में क्या करेंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी ऑक्सीजन ये खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो उनसे प्रोवाइड होती है, ठीक है। थर्ड हमारे साथ क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे साथ wide range of temperature are necessary, wide range of temperature works for plants, ठीक है। तो तकरीबन नॉर्मल क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये क्या है, फेवरेबल टेम्परेचर है जिसमें प्लांट इजीली ग्रो करते हैं, ठीक है। क्योंकि फेवरेबल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स आल्सो वर्क, ठीक है, एफिशिएंट, ठीक है। तो अपना पूरा सही काम करते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे साथ हमने डिस्कस किया है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन, इसके टाइप्स एपिजल, हाइपोजल जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है। इसके साथ एक स्मॉल टॉपिक्स 2 मिनट के अंदर, ठीक है। थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट है, ठीक है। स्टार्ट में जब हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का, तो जब हम बॉटनी को डिस्कस करते हैं तो इसको हम बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है,
अच्छा जी, थियोफ्रेस्टस हमारे साथ ये तकरीबन 371 से 287 BC, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है, ये गुजरा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम किया है उसने। तकरीबन आइडेंटिफाइड 300 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल इन प्लांट्स, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट इन प्लांट्स, ठीक है। इसको भी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ऑफ प्लांट्स। देखो ना, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिसमें सीड क्या होता है, इनसाइड द फ्रूट्स होता है, ठीक है ना, जिस तरह सेब वगैरह है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सीड आउटसाइड होता है, बाहर नज़र आता है, जिस तरह क्या है, पाइनस प्लांट जो होता है, ठीक है, चलगोज़ा वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो उस टाइम उसने देखो इतना काम किया था, BC यानी 287 BC पहले। तो इसी को हम मानते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, कि उसने इतने सारे 300 स्पीशीज़ को, अभी हम 50 स्पीशीज़ को भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो उसने 500 स्पीशीज़ को आइडेंटिफाइड किए थे। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और इसको लाइक ज़रूर किया करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।